अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, नया दिन, नई सुबह, नया व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए, और सबसे बढ़कर इस चीज़ के लिए कि हमें हर रोज़ नई सुबह देखने को मिलती है। यहाँ मैंने अपने घर के काम सारे शुरू कर दिए हैं, और जब से मेरी सफाई वाली हेल्पर काम छोड़कर गई है ना, तो मैंने सफाई के काम को कुछ इस तरह से मैनेज किया है कि डेली 2 बेडरूम्स मैं करती हूँ, और कंप्लीट करती हूँ डस्टिंग, मॉपिंग, ब्रूमिंग, और इसके अलावा वॉशरूम भी। अच्छा, ऐसे होता है कि या तो सफाई 2 बेडरूम्स की मैं कर लेती हूँ और समिया फिर किचन देख लेती है, या फिर समिया सफाई कर लेती है और मैं किचन देख लेती हूँ। अब जब तक नई हेल्पर नहीं मिलेगी तो इसी तरह मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। इसीलिए बस व्लॉग भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि घर के कामों में इतना टाइम निकल जाता है, फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं ज़ाहिर है साथ, तो फिर व्लॉग बनाने का ना थोड़ा सा आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। समिया यहाँ पर नाश्ता बना रही है सबके लिए, और मैंने आपको बताया ही था कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बस नाश्ता करवा देती हूँ बच्चों को। 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब लंच हम स्किप कर देते हैं, और फिर रात में मैं डिनर बना लेती हूँ। अच्छा, आज मेरा प्लान था कि जैसे ही ये मोटे मोटे कामों से फारिग हो गए ना, तो मैंने आज बच्चों के विंटर क्लोथ्स निकालने, क्योंकि सर्दियाँ अब आ चुकी हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जब भी कोई सीज़न ऑफ होने लगता है ना, जैसे अभी गर्मियाँ ऑफ हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगी कि बच्चों के गर्मियों के कपड़े, मैंने असल में ना, हम 4 लोग होते हैं घर में, तो मैंने 4 बैग्स बनाए हुए हैं। तो सबके कपड़े ना मैं उनके बैग के अंदर डाल देती हूँ। कभी भी मैंने कपड़े सबके एक ही जगह पर मिक्स करके नहीं रखे, क्योंकि फिर जब नया सीज़न शुरू होता है तो किसी एक की चीज़ निकालने के लिए पूरा अटैची या पूरा बैग खोलना पड़ता है, और फिर उसमें से छांटने पड़ते हैं कि किसके कपड़े कहाँ हैं। तो मैंने सबके अलग अलग बैग बनाए हुए हैं, उसी में मैं रख देती हूँ, और जब नया सीज़न शुरू होता है तो कंसर्न बंदे के बैग में से मैं वो कपड़े निकाल लेती हूँ और उसकी अलमारी में लगा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, मेरा दौर खैर कोई इतना पुराना दौर तो नहीं है, अभी कुछ साल पहले की ही बात है, लेकिन मैं ये नोटिस करती हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो तब फिर भी जो पढ़ाई थी ना वो आसान थी। अब जो पढ़ाई हैं वो बच्चों के लिए बहुत टफ़, बहुत मुश्किल हो गई हैं। जहाँ बस 3 से 4 दिन की अगर किसी स्कूल ने गलती से छुट्टी दे दी है ना, तो वो छुट्टी भी बच्चा घर पर इंजॉय नहीं कर सकता। इतना काम मिल जाता है स्कूल की तरफ से, इतना काम मिल जाता है कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो सारी या तो वो होमवर्क करने पर गुजरती हैं, या फिर टेस्ट प्रिपेयर करने में गुजरती हैं। अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ कि टीचर्स टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, उस तरह बच्चे की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी हो जाती है। लेकिन ये जो होमवर्क मिलता है ना, मुझे शुरू से ही कभी भी, इवन जब मैं भी पढ़ती थी ना, तो ये मुझे होमवर्क की सेंस समझ में नहीं आई कि मतलब होमवर्क करना है, और किस तरह करना होता है होमवर्क। बस कोई भी बुक निकाल लें, या कुछ भी नोट्स हैं या जो भी हैं वहाँ से बस कॉपी करके और लिखते रहें। मतलब इस होमवर्क का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल एक यूज़लेस चीज़ है। खैर, बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था, और वो जो कपड़ों वाला काम, जो मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल कर बच्चों की अलमारियों में रखने थे, वो फ़िलहाल अभी मैंने स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मेरी बहन की कॉल आ गई थी कि अम्मी की तरफ आ जाएं और वहाँ से एम्पोरियम चलते हैं। तो खैर, जा तो हम घूमने फिरने के लिए रहे थे, लेकिन कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैं पैकेजेस मॉल क्यों नहीं जाती और सिर्फ एम्पोरियम मॉल क्यों जाती हूँ। अच्छा देखें, मैं पैकेजेस भी जाती हूँ, अमाना मॉल भी जाती हूँ, और एम्पोरियम भी जाती हूँ। एम्पोरियम ज़्यादा इसलिए जाती हूँ कि मेरी अम्मी का जो घर है ना, वो एम्पोरियम मॉल के साथ है। तो मैं हूँ या मेरी बहन हो, हमारी कोशिश होती है कि एम्पोरियम ही चलते हैं, क्योंकि या तो हम पहले अम्मी की तरफ चले जाते हैं, वहाँ सबसे मुलाकात हो जाती है, और फिर एम्पोरियम जाते हैं, या फिर पहले एम्पोरियम चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, और बाद में जो हमारा स्टॉप होता है वो अम्मी का घर होता है। तो एम्पोरियम आने की जो वजह होती है वो सिर्फ यही होती है कि अम्मी, अब्बू, भाई, भाभी और भतीजे से मुलाकात हो जाएगी। तो बस यही मौका होता है कि शॉपिंग भी हो जाएगी और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, इसलिए कोशिश होती है कि एम्पोरियम मॉल ही जाएँ।
तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी कूगर पर, क्योंकि बेटे के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं या वो मैं कूगर से लेती हूँ या फिर आउटफिटर से लेती हूँ। बस यही दोनों ब्रांड्स मुझे पसंद हैं जब भी बेटे की शॉपिंग करनी हो। ये साइज़ कौन सा है? मीडियम लार्ज भी देता हूँ मैं, कहती हूँ लार्ज ही दे। पहले बच्चे थोड़े से छोटे होते थे तो मैं खुद ही सारी इनकी शॉपिंग किया करती थी, लेकिन अब बेटा हो या बेटी दोनों खुद माशाल्लाह माशाल्लाह अपने लिए चॉइस करते हैं। और अगर मैं ज़बरदस्ती इनके लिए कुछ ले लूँ ना तो फिर ये लोग पहनते नहीं हैं और वो उसी तरह चीज़ फिर पड़ी रहती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इन्होंने जब भी अपनी शॉपिंग करनी हो ये लोग खुद आकर करें, ताकि फिर उस चीज़ को इस्तेमाल भी करें। देखने गए तो लेके गया। अभी तक हुआ ही नहीं, ओनली बंद कब से हो रहा है। दोपहर 3 बजे हम लोग एम्पोरियम मॉल गए थे और हमें शॉपिंग करते करते वापस आते आते तक रात के 8:30 बज गए थे। मैं जब अपनी शॉपिंग के लिए आती हूँ ना, यकीन करें मैं बिल्कुल भी इतना नहीं फिरती। सच्ची बात बताऊँ तो मुझे विंडो शॉपिंग करने का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है कि मैं जगह जगह हर शॉप पर जाऊँ और चीज़ें देखूँ और बाद में चॉइस करूँ। नहीं, जब मैं अपनी चीज़ के लिए आती हूँ मुझे ठीक पता होता है कि मैंने किस स्टोर पर जाना है और मैंने क्या बाय करना है। लेकिन जब बच्चों के लिए शॉपिंग करनी होती है ना तो मैं होल हार्टेडली बच्चों के साथ, जितना मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, जितने स्टोर्स पर मुझे लेकर जाते हैं मैं इनके साथ जाती हूँ। मैं बिल्कुल मुँह नहीं बनाती, मैं बिल्कुल बच्चों को ये फ़ील नहीं होने देती कि मैं चलना नहीं चाह रही या मुझे बुरा लग रहा है इस तरह घूमना फिरना। मेरे बच्चे बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत ही कम। तो जब भी बच्चों की शॉपिंग के लिए मैं जाती हूँ ना तो मैं बच्चों को फुल टाइम देती हूँ उनकी चीज़ें चॉइस करने का और घूमने फिरने का। बस खैर फिर हम लोग आ गए थे घर वापस, और घर वापस आने के बाद इतना थक गए थे हम सारे, टांगों में मुझे तो इतना दर्द हो रहा था। सबसे पहले आते ही तो मैंने अपने लिए चाय का कप बनाया, पैनाडोल ली और बस घंटा मैं जागी होंगी मुश्किल से, और फिर मैं सो गई थी। सुबह खैर फिर मैं आज जल्दी उठ गई थी। आज वैसे भी संडे है, काम काफ़ी ज़्यादा थे। सबसे पहले तो किचन सारा समेटा और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। 2 दिन पहले ही कपड़े सारे वॉश हुए थे और अब सारे ऐसे ही पड़े थे क्योंकि प्रेस होने थे। समिया ज़ाहिर है दूसरे कामों में बिज़ी होती है, तो मैंने कहा कि मैं प्रेस कर लेती हूँ। शुरू से ही असल में ना आदत ऐसी बनी हुई है कि जब भी कपड़े वॉश होते हैं कभी भी अनप्रेस्ड क्लोथ्स मैं अलमारी में नहीं रखती, पहले लाजमी प्रेस करती हूँ और प्रेस्ड कपड़े ही फिर वार्डरोब्स में जाते हैं। और ये मैं तरफ के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये लिनन के तरफ के 2-3 सूट मैंने इसकी सर्दियों के कपड़ों में से निकाल लिए हैं, बस वही मैं प्रेस कर रही थी। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने इसके पिछले साल बनवाए थे और इनकी डिज़ाइनिंग मैंने कैसे की थी तरफ के कपड़ों की, वो सारी मैंने एक व्लॉग में शेयर की थी लास्ट ईयर। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा और आप भी अपनी बच्चियों के कपड़े सिलवाना चाहते हैं तो ये मैंने व्लॉग इसका अपलोड किया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बस बिल्कुल हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है जैसे बच्चियों के कपड़ों पे करवा देते हैं। ये डिज़ाइनिंग करवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक नीट सी लुक आ जाती है बस। अच्छा, सर्दियों में ना मैं तरफ के शलवार सूट कम ही बनाती हूँ, मुश्किल से 4 से 5 बस मैं इसके लिनन के या मरीना के बनवा लेती हूँ, क्योंकि पूरी सर्दी तरफ जो है ना वो ट्रैक सूट पहनती है। जो फ्लीस के ट्रैक सूट होते हैं ना वो मैं इसके बाई कर लेती हूँ तकरीबन 6 से 7, और इसी तरह मेरे बेटे के होते हैं वो भी 6 से 7 ट्रैक सूट मैं उसके ले लेती हूँ। और ये लोग बस पूरी सर्दी वही पहनते रहते हैं। इसके अलावा गर्म ट्राउज़र्स, गर्म शर्ट्स और अपर्स ले लेती हूँ, जैकेट्स ले लेती हूँ, तो पूरी सर्दी ये लोग उसी में गुजारते हैं क्योंकि ये ना कंफर्टेबली दोनों उसी में रहते हैं। तो सर्दियों में मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती, अलबत्ता गर्मियों में फिर बहुत ज़्यादा लॉन के सूट बनाने पड़ते हैं क्योंकि लॉन के अलावा फिर सुकून नहीं आता किसी और स्टफ़ में ना। तो यहाँ पर बस जब भी बाहर जाना होता है तो मेरा बेटा भी वॉच पहन कर जाता है, मैं भी वॉच पहन कर जाती हूँ, लेकिन वापस आकर बॉक्स में रखना तो भाई माँ की ज़िम्मेदारी है। कभी मेरा बेटा वापस आकर अपनी वॉच जो है ना वो बॉक्स में नहीं रखता। और मैं बच्चों को हमेशा यही समझाती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, ना सिर्फ वॉच बल्कि जो भी चीज़ें हैं ना, अपनी हर चीज़ संभाल के रखा करो ताकि वो आपके काम आ सके। ज़ाहिर है हर चीज़ पर देखें
पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं और पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो मैं बच्चों को इन चीज़ों का ना एहसास बहुत दिलाती हूँ। लेकिन खैर ये होता है कि बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब माँ को करता हुआ देखते हैं ना तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीख जाते हैं। तो बच्चों के साथ खैर सख्ती नहीं करनी चाहिए इन मामलात में। और कुछ माएँ होती हैं जो बस पीछे पड़ी जाती हैं ना बच्चों के। नहीं, आप डांट डपट से कभी भी बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते। बच्चा हमेशा आपकी बात मानेगा जब आप उसको प्यार से बताएंगे, जब आप उसको कन्विंस करेंगे। बाकी डांट डपट से तो कोई बच्चा आज तक सीखा ही नहीं है। और मैं तो बल्कि आप सबको ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों की माँ से ज़्यादा ना अपने बच्चों की दोस्त बने, क्योंकि ये जिस एज में हमारे बच्चे हैं ना, इन्हें इस एज में माँ की नहीं दोस्त की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।